देश में आरक्षण देने के नाम पर अक्सर ही सियासी पार्टियां अपनी रोटियां सेकती हैं। हालांकि मुद्दा आरक्षण का हो या फिर कोई और, अक्सर देखा जाता है कि सियासी पार्टियां इन मुद्दों में अपने अपने स्वार्थ को देखते हुए एक दूसरे पर आरोप लगाने का प्रयास करती हैं। ऐसा ही कुछ पिछले कुछ दिनों से कर्नाटक में देखने को मिल रहा है, जहां कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच अल्पसंख्यकों के लिए सरकारी ठेकों में 4% का आरक्षण देने वाला बिल पास हो गया है। इसके बाद से सदन में भारी हंगामा शुरू हो गया। इस दौरान इस बिल का विरोध करते हुए बीजेपी विधायकों ने बिल की कॉपी फाड़कर स्पीकर पर फेंक दी और जमकर हंगामा किया। हालांकि विवाद के पीछे कई कारण हैं, जैसे कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की सरकार का फैसला और उस फैसले पर बीजेपी का विरोध जताना और धार्मिक आधार पर आरक्षण का सवाल उठाना। तो क्या है ये पूरा मामला और पूरे मामले पर बीजेपी और कांग्रेस की ओर से क्या बयान आए सामने, बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। तो आखिरकार कर्नाटक विधानसभा में आज वो चर्चित बिल पास किया गया है जिसमें मुस्लिम समुदाय को सरकारी ठेकों में आरक्षण देने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की सरकार ने इस बिल में मुस्लिम समुदाय के लिए 4% आरक्षण की व्यवस्था की है। इस फैसले का विपक्षी बीजेपी ने कड़ा विरोध किया और इसे असंवैधानिक बताते हुए कानूनी चुनौती देने की बात कही है। इतना ही नहीं, इस दौरान विधानसभा में भारी हंगामा भी देखने को मिला। असल में बिल पास होने के दौरान विधानसभा में भारी बवाल हो गया। बीजेपी नेताओं ने सदन के अंदर जोरदार नारेबाजी की और विरोध जताने के लिए स्पीकर की ओर बढ़ गए। इतना ही नहीं, उन्होंने बिल की कॉपी फाड़कर स्पीकर की ओर उछाल दी, जिससे सदन का माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस दौरान बीजेपी के सदस्य सीटी लहराते भी दिखे। इस पूरे मामले पर बीजेपी का कहना है कि भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण देने की अनुमति नहीं देता है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। इससे पहले 2023 में बीजेपी सरकार ने मुसलमानों के लिए 4% ओबीसी कोटा को खत्म कर दिया था, जिसे कांग्रेस सरकार फिर से लागू करने की कोशिश कर रही है। तो वहीं प्रदेश में कांग्रेस सरकार का कहना है कि ये फैसला मुस्लिम व्यापारियों और ठेकेदारों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए लिया गया है। प्रदेश में सीएम सिद्धरामैया की सरकार का दावा है कि यह आरक्षण पूरी तरह से संवैधानिक है और वंचित समुदायों के सशक्तिकरण के लिए जरूरी है। हालांकि कई कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि धार्मिक आधार पर आरक्षण देना संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 का उल्लंघन कर सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि आरक्षण केवल सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया जा सकता है, न कि धर्म के आधार पर। ऐसे में इस फैसले पर कोर्ट में कानूनी चुनौती दी जा सकती है। तो वहीं कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने हाल ही में ये स्पष्ट किया कि राज्य सरकार के टेंडर में 4% आरक्षण सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए नहीं बल्कि सभी अल्पसंख्यकों के लिए है। हालांकि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार की ये सफाई भाजपा द्वारा कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोपों के बाद आई थी। दरअसल राज्य सरकार ने केटीपीपी यानी कि कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी थी, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि किसने कहा कि 4% आरक्षण केवल मुसलमानों के लिए है। सरकार ने इसे अल्पसंख्यकों और पिछड़े समुदायों को देने का फैसला किया है। अल्पसंख्यकों में ईसाई, जैन, पारसी और सिख शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए भी ठेका आरक्षण लागू किया है। तो वहीं आज कर्नाटक के सदन में बवाल के बाद बीजेपी की ओर से भाजपा सांसद संबित पात्रा की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी की सलाह और सहायता से कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने ओबीसी के लिए मिलने वाले आरक्षण को खत्म कर दिया है। ये न केवल असंवैधानिक है बल्कि दुस्साहसिक भी है। मैं ये बात खुलकर कह सकता हूं कि कर्नाटक सरकार द्वारा लिया गया ये निर्णय तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। यही नहीं, आगे बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को अयोग्य बताते हुए कहा कि राहुल गांधी पॉलिटिकली अयोग्य हैं, इसलिए वो तुष्टीकरण के माध्यम से अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। जो आज 4% से शुरू हुआ है वो एक दिन 100% तक करने की इनकी मंशा है। वक्फ बोर्ड लैंड जिहाद था और ये कॉन्ट्रैक्ट जिहाद है। साथ ही संबित पात्रा ने कर्नाटक बजट पर हमला बोलते हुए कहा कि कर्नाटक का बजट मुस्लिम बजट है, जिसमें इमामों को 6000 रुपए भत्ता, 150 करोड़ रुपए वक्फ के लिए, बेंगलुरु में हज भवन का विस्तार, मुसलमानों को विवाह के लिए 50,000 की मदद, उर्दू स्कूलों के 100 करोड़, मुस्लिम कल्चरल प्रोग्राम के लिए 50 लाख और मुस्लिम बाहुल इलाके में
ITI कॉलेज, मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए 50% फीस छूट, मुस्लिम छात्राओं के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग और मुस्लिम कॉलोनी के लिए 1000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बता दें कि बीजेपी सांसद संबित पात्रा यही नहीं रुके और आगे अनोखे अंदाज में उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि आलमगीर राहुल गांधी कभी जहां पना नहीं बन पाए, वो मुस्लिम तुष्टीकरण की रास्ते पर हैं। उनके अरमान 4% आंसुओं में नहीं बल्कि 100% आंसुओं में बह जाएंगे, जिस पर कांग्रेस ने जमकर पलटवार किया है। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने भाजपा सांसद संबित पात्रा के बयान पर कहा कि भाजपा को सच्चर समिति की रिपोर्ट देखनी चाहिए। रघुनाथ मिश्रा की अध्यक्षता में जो आयोग बनाया गया था उसकी रिपोर्ट देखनी चाहिए कि उन्होंने देश के अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिम समुदाय को लेकर क्या सलाह दी थी। जाहिर है कि ये वर्ग सामाजिक तौर पर, आर्थिक रूप से और शिक्षा समेत हर स्तर पर पीछे है और यदि हमें देश को मजबूत करना है तो समाज के सभी वर्गों को लेकर चलना होगा। इन बयानों से साफ स्पष्ट है कि कर्नाटक में अल्पसंख्यक आरक्षण के मुद्दे पर राजनीतिक दलों के बीच मतभेद है, जो कि और भी ज्यादा आक्रामक ढंग से सामने आ सकते हैं। कुल मिलाकर यह विवाद राजनीतिक, कानूनी और संवैधानिक मसलों से जुड़ा हुआ है। एक तरफ कांग्रेस इसे सामाजिक न्याय का फैसला बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी इसे धार्मिक आधार पर भेदभाव करार दे रही है। आने वाले दिनों में इस पर कानूनी और राजनीतिक लड़ाई और भी तेज हो सकती है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कर्नाटक में अल्पसंख्यकों को सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण देने के फैसले को लेकर भड़का विवाद अभी और कितना आगे तक जाता है और इस पूरे विवाद में जिस तरह से बीजेपी की ओर से प्रदेश में कांग्रेस नेतृत्व सीएम सिद्धरामैया की सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है, इससे कांग्रेस कैसे बाहर निकलती है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।